Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by Bizay. How you all are? I hope you all are doing well. So today I'm going to teach class 10th Nelson Mandela chapter. Okay? So stay connected and learn with confidence, and if there is any query, so don't forget to comment. So let's start the chapter. So in the previous part I taught over there few paragraphs. So today I'm going to start from here. So this story is very interested, and when you will be full concentrate, so definitely you will get good results and you will understand what I'm telling you and what this story wants to make you understand. So okay, so stay connected and learn with confidence. It's very easy and very simple, but when it will be easy when you try to understand, and when will you be when you will give your time. Okay, so let's start without doing any delay. तो चलिए, प्रीवियस पैराग्राफ में हमने क्या किया था, उसमें बताया था कि जो वाइट स्किन के पीपल थे उन्होंने अपने पैचअप कर लिया था, अपने झगड़े को क्या कर लिया था, पैचअप कर लिया था, और ब्लैक लोगों के खिलाफ जाति प्रभुत्ता का क्या कर दिया था, उनके खिलाफ उनके स्वयं के धरती पर उन्होंने क्या कर दिया था, जाति प्रभुत्ता का साम्राज्य उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था, जिसमें क्या था, अमानवीय और कठोरता के आधार पर एक समाज का उन्होंने तैयार कर दिया था। ठीक है, तो अब उसके आगे हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो उसमें अ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो रिकॉग्नाइज की जाए, जानी जाए अपने अधिकार से, अपने आज़ादी से, और क्या किया जाए, यानी अपने अधिकार और अपनी आज़ादी से जानी जाए, ना कि अपने कलर से जानी जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बिना डिले किए अपने पॉइंट पर आते हैं। दैट डे यानी वह दिन, हैड कम आया, अबाउट थ्रू द्वारा, द अनइमेजिनेबल अकाल्पनिक, सेक्रीफाइस बलिदान ऑफ थाउजेंड हजारों ऑफ माई पीपल लोगों के। तब इसको मिला के पढ़ते हैं। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदानों के द्वारा आया था। ठीक है, वह दिन मेरे लोगों के हजारों बलिदानों के अकाल्पनिक बलिदानों के रूप में आया था। ठीक है, पीपल लोग, हुवर जो सफरिंग यानी सफरिंग जो सफर कर रहे थे यानी पीड़ा सह रहे थे, एंड करेज जिनके साहस, पीपल, ठीक है, पीपल हु सफरिंग एंड करेज, वे लोग जिनके पीड़ा और साहस कैन नेवर बी काउंटेड, कभी भी काउंटेड यानी गणना नहीं किया जा सकता, और रिपेड चुकाया नहीं जा सकता। तो वो जो लोग थे जिनके ऊपर ये सब प्रताड़नाएं होती थी, ठीक है, उनको परेशान किया जाता था, ठीक है, उनको टॉर्चर किया जाता था, तो उनकी जो पीड़ाएं थी और उनके जो उस समय के जो साहस थे, उसको हम कभी भी न तो काउंट कर सकते हैं, न तो रिपेड कर सकते हैं, न तो गिन सकते हैं, और ना ही हम चुका सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन भी वैसा ही महसूस किया, एज जैसा आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा मैं अन्य दिनों महसूस करता था। ठीक है, आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन भी वैसा ही महसूस किया, एज आई हैव एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा मैं अन्य दिनों महसूस करता था। दैट की आई वॉज सिंपली, कि मैं साधारणतः, द सम ऑफ जोड़ हूं या योग हूं, ऑल दोज उन सभी, अफ्रीकन पैट्रियोट, पैट्रियोट मतलब देशभक्त, मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का क्या हूं, एक साधारण सा योग हूं। ठीक है, ऐसा मैंने महसूस किया उस दिन भी, जब इनॉग्रेशन में मैं क्या कर रहा था, शपथ ले रहा था। ठीक है, तो उसी में सब लेक्चर बोल रहे थे, ये सब बता रहे थे। तो हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले यहाँ से चले गए हैं इस लड़ाई में। ठीक है, दैट जो
लॉन्ग लंबी एंड नोबल मजबूत लाइन रेखा, ठीक है, या रस्सी जो भी बोलिए तो रेखा ही बोलते हैं। दैट लॉन्ग वह लंबी और मजबूत लाइन इंडेड जो समाप्त हो गई थी, एंड और नाउ अब बिगेन शुरू हुई है अगेन विथ मी मुझसे फिर से। जो लंबी और मजबूत लाइन समाप्त हो गई थी अब वो फिर से मुझसे शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड, मैं बहुत ज्यादा दुखी था। दैट की आई वॉज नॉट एबल, कि मैं योग्य नहीं था टू थैंक, धन्यवाद करने के लिए देम उनको, ठीक है, जो चले गए मुझसे पहले उनको मैं धन्यवाद करने के लिए योग्य नहीं था, इसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख था। एंड और दैट दे, उन दिन, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग भी योग्य नहीं थे सी देखने के लिए, वॉट दियर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदानों ने क्या लाया है, ठीक है, कि उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है तो उनके बलिदान ने आज क्या लाकर खड़ा किया है, वो भी इन चीजों को देखने के लिए योग्य नहीं है। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, जैसा कि हम रिवीजन करते हैं तो एक बार इसको फटाक से रिवीजन कर देते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, वह दिन मेरे लिए अकाल्पनिक, वह दिन मेरे लोगों के, वह दिन, ठीक है, सॉरी, वह दिन मेरे लोगों के हजारों अकाल्पनिक बलिदानों के रूप में आया। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, वो जो लोग थे उनके पीड़ाओं और साहसों को न तो हम काउंट कर सकते हैं और ना ही हम अदा कर सकते हैं। आई फील दैट डे, मैंने उस दिन भी महसूस किया, एज वैसा ही जैसा मैं अन्य दिन भी महसूस करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या हूँ, एक साधारणतः उनका योग हूँ, किनका, उन अफ्रीका के देशभक्तों का, ठीक है, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले यहाँ से चले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो जो लंबी और मजबूत लाइन थी जो समाप्त हो गई थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से मेरे साथ शुरू हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सकता था, ठीक है, और वे लोग भी योग्य नहीं थे कि उनके जो बलिदान थे आज उन्होंने क्या लाकर खड़ा कर दिया है या क्या लाया है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने अगले पैराग्राफ पर चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा क्या है, लेंदी है, तो थोड़ा हमको फटाफट इस पे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड, अपार्थिड जैसा कि मैंने रंगभेदी बताया था, पॉलिसी मतलब नीति, तो रंगभेदी की नीति ने क्रिएटेड तैयार कर दिया था, रंगभेदी के नीति ने तैयार कर दिया था, यानी कहने का मतलब है जो तुम काले हो तुम गोरे हो ऐसे, ये इसी ने तैयार कर दिया था। क्या तैयार किया था, अ डीप, एक गहरे, लास्टिंग, लंबे समय तक उन घाव को, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों में, ठीक है। तो वो जो अपार्थिड थी उसने मेरे लोगों और मेरे देश में क्या कर दिया था, एक गहरा और लंबे समय तक चलने वाले घाव को तैयार कर दिया था। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड, बिताएंगे, मेनी ईयर्स, कई वर्ष, हम सभी क्या करेंगे, कई वर्ष बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ी नहीं तो, यदि हमें पीढ़ी नहीं बितानी पड़ी तो कई वर्ष तो जरूर ही बिताने पड़ेंगे। क्यों बिताने पड़ेंगे, रिकवरिंग, भरने के लिए, फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे हर्ट, चोट या घाव को, इस इतने गहरे घाव को या जख्म को हमें रिकवर करने के लिए, भरने के लिए, अगर जनरेशन यानी पीढ़ी नहीं तो कई वर्ष तो जरूर ही लग जाएंगे इसे भरने के लिए। बट द डिकेड्स, कई दशकों तक, ठीक है, बट द बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, कई दशकों तक जो अत्याचार थी एंड ब्रुटैलिटी, निर्दयता थी, हैड अनदर, उसने दूसरा अनइंटेड इफेक्ट क्या कर दिया था, उसने दूसरा अप्रत्यक्ष भाव को तैयार कर दिया था, ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रभाव को तैयार कर दिया था। एंड और दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और जिसकी वजह से उसने तैयार किया था, किसी मतलब कि बहुत सारे लोगों को, तो कौन कौन से वो लोग थे उनका नेम यहाँ पे मेंशन है, तो उसको हम पढ़ते हैं। द ओलिवर
टाम्बोज, ठीक है, ये नेम है तो उसको ऐसे ही पढ़ना है। द वॉल्टर सीसोलोस, द चीफ लुथोलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्राम फीचर्स, ठीक है, द रॉबर्ट सोबोक्वेस ऑफ आवर टाइम, यानी उन समय के, ठीक है, उन समय के इतने योद्धा क्या हुए थे, तैयार हुए थे, ठीक है। आगे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, वो जो मैन थे, ये जो मैन है, उनके पास अद्भुत साहस था। क्या था? अद्भुत साहस था, ठीक है, यानी विशेष साहस था। विजडम, बुद्धिमत्ता थी। एंड जेनरसिटी, ठीक है, यानी उदारता थी, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, अब उनके जैसा अब यहाँ यानी इस संसार पर नहीं जाने जाएंगे, ठीक है, या नहीं उत्पन्न होंगे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, शायद, इट रिक्वायर्स, जरूरत पड़ेगी, सच डेप्थ, ऐसे गहरे, ऑफ ऑपरेशन, अत्याचार की, टू क्रिएट, तैयार करने के लिए, सच हाईएस्ट, इतने उच्चतम, ऑफ कैरेक्टर्स, इतने उच्चतम कैरेक्टर्स यानी चरित्र के लोगों को, ठीक है, इतने उच्चतम चरित्र वाले लोगों को तैयार करने के लिए शायद ऐसी गहरी अत्याचार को फिर से या निर्दयता को फिर से तैयार करना पड़ेगा। माई कंट्री, मेरा जो देश है, इज रिच, अमीर है, ठीक है, इन द मिनरल, खजानों से, एंड जेम्स, रत्नों से, दैट, जो, लाई बीनीथ, जो बीनीथ ढकी हुई है, लेटी है, जो लाई बीनीथ, जो नीचे ढकी हुई है, इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के, जो इसके मिट्टी के नीचे दबी हुई है। बट लेकिन, आई हैव ऑलवेज, लेकिन मैंने हमेशा या सदैव, नोन, जाना है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे महान वेल्थ यानी धन है, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं, ठीक है। मैंने हमेशा जाना है कि इसके लोग जो हैं वो सबसे क्या हैं, इसके गहरे, सॉरी, सबसे महान वेल्थ हैं, धन है। कौन से धन? फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेट्स डायमंड, जो क्या है, सुंदर और सच्चे हैं, एक प्योरेस्ट यानी कि एक शुद्ध डायमंड यानी हीरे से, एक शुद्ध हीरे से भी कहीं ज्यादा सुंदर और सच्चे हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हम फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, जो रंग भेदी की नीति थी उसने क्या कर दिया था, एक गहरे और लंबे समय तक चलने वाले घाव को मेरे देश और मेरे लोगों के बीच में तैयार कर दिया था। All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound full hurt. इतने गहरे घाव को रिकवर करने के लिए यदि हमें जन पीढ़ी नहीं तो बहुत वर्ष बिताने तो जरूर ही पड़ेंगे। बट द डिकेट्स, कई दशकों तक ये जो अत्याचार थी, निर्दयता थी, उसने क्या किया था, एक अनइंटेड इफेक्ट को तैयार कर दिया था, यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव को तैयार कर दिया था, ठीक है। एंड दैट वॉज दैट, और जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस, इसने तैयार कर दिया था, द ओलिवर टाम्बोज, द वोल्टर सीसोलिस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राह्मण फीचर्स एंड द रॉबर्ट सोबोकेस ऑफ आवर टाइम, यानी उन दिनों में इतने आदमी तैयार हुए थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जिनके पास क्या था, अद्भुत का साहस था, विजडम, बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनरसिटी यानी उदारता थी, ठीक है। आगे, दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जो उनके जैसा अब यहाँ पे कोई नहीं जाना जाएगा, या इस उनके जैसा साहस, बुद्धिमत्ता और जेनरसिटी किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, जरूरत पड़ेगी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसे फिर से निर्दयता या अत्याचार की, ठीक है, टू क्रिएट, तैयार करने के लिए, सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, इतने उच्चतम कैरेक्टर यानी चरित्रवान लोगों को तैयार करने के लिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरी जो देश है वो खजानों में क्या है, रिच है, धनी है, एंड जेम्स, किसमें, रत्नों में,
दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल, जो इसके सॉयल यानी मिट्टी के नीचे दबी हुई है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे ग्रेटेस्ट मतलब महान वेल्थ मतलब धन है, इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, एक प्योरेस्ट डायमंड यानी शुद्धतम या शुद्ध शुद्ध डायमंड यानी हीरे से भी अत्यधिक सुंदर और सच्चे हैं। कौन? इसके लोग हैं, यानी यहाँ के पीपल हैं। ठीक है, यहाँ के पीपल हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ ठीक है, चलिए। इट इज फ्रॉम दीज कमरेड्स, कमरेड्स मतलब होता है साथी। इट इज फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष के दौरान, दैट की आई लर्न, मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का साहस। करेज का अर्थ मैंने, ठीक है इसको मिला के पूरा पढ़ते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने करेज का अर्थ, मैंने साहस का अर्थ उन संघर्ष के दौरान मैंने अपने उन्हीं साथियों के द्वारा सीखा था जिनका इन्होंने नाम लिया। ठीक है, आगे। टाइम एंड अगेन, समय समय पर। आई हैव सीन मेन, मैंने आदमियों को देखा है, एंड वुमेन औरतों को भी देखा है, रिस्क जोखिम लेते हुए, एंड और गिव दियर लाइफ्स, अपने जीवन को भी देते हुए, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, और अपने जीवन को भी कुर्बान करते हुए एक विचार के लिए। आई हैव सीन, मैंने ये भी देखा है, मैन, इंसानों को यानी आदमियों को, स्टैंड अप, खड़े होते हुए, टू अटैक, हमलों पर, एंड टॉर्चर, प्रताड़नाओं पर, विदाउट ब्रेकिंग, बिना झुके या बिना टूटे। ठीक है, शोइंग द स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता को दिखाते हुए, एंड रेजिलेंस, और अपनी कठोरता को दिखाते हुए, दृढ़ता को दिखाते हुए, दैट डिफाइज, जो यह बताती है, द इमेजिनेशन, अकाल्पनिक, दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, जो उनके अकाल्पनीय को दर्शाती है। ठीक है, जो अकाल्पनीय है, सिंपल, जो अकाल्पनीय है। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज, की जो साहस होती है, वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, वो क्या है, अब्सेंस ऑफ फियर, की निडरता होना ही नहीं है। मैंने ये सीखा कि अगर आप निडर हैं तो उसे हम केवल, तो मैंने क्या कहा कि आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज, जो साहस है, वॉज नॉट, वो नहीं है, द अब्सेंस ऑफ फियर, कि हमारे अंदर भय नहीं है, हम निडर हैं तो हम क्या हैं, हमारे अंदर साहस है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट द ट्रिम्प ओवर इट, हमें अपने डर पर विजय हासिल करना ही हमारा असली करेज कहलाता है, साहस कहलाता है। द ब्रेव, जो बहादुर होते हैं, द ब्रेव मैन, जो बहादुर मैन होते हैं, इज नॉट ही, वह नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसे डर नहीं लगता है। बहादुर उसे नहीं कहते हैं कि जिसे डर नहीं लगता है, बट लेकिन ही हु, वो होता है, कनक्योर्स दैट फियर, जो कनक्योर यानी विजय प्राप्त कर ले, यानी जीत जाता है, दैट फियर, अपने डर पर, जो अपने डर पर जीत जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहादुर, यानी ब्रेव, उसे हम लोग बहादुर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला अपना यहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को क्या करते हैं, यहां से फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, नो वन इज बॉर्न hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. No one is born, किसी का भी जन्म नहीं होता है, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति जन्म से ही, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एक दूसरे व्यक्ति को हेटिंग यानी नफरत नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, उनके कलर यानी उनके चमड़ी के रंग के अनुसार, ठीक है, के वजह से, उनके चमड़ी के कलर के से कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं नफरत करता है। ठीक है, और हिज बैकग्राउंड, या उनके पृष्ठभूमि से, या उनके बैकग्राउंड से, और हिज रिलीजन, या उनके धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को
अवश्य सिखाया जाता है क्या? नफरत। एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख जाते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, यानी नफरत की तुलना में जो प्रेम होता है वो कहीं साधारणतः ह्यूमन मनुष्य के हृदय में सिखाया जा सकता है या आ जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट मतलब दुख, टाइम मतलब समय, यहां तक कि दुख के दौरान या समय में, इन द प्रिजन, जेल में, व्हेन माय कमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड और आई वर, मैं, पुश्ड, डाल दिए गए थे, टू आवर लिमिट्स, अपने समय को बिताने के लिए, ठीक है। आई वुड सी अ ग्लीमर, तो मैंने एक झलक देखी थी, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड के, गार्ड में, परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, सेकेंड भर के लिए, शायद सेकेंड भर के लिए, बट लेकिन इट वॉज इनफ, वो पर्याप्त था, टू रिज्योर मी, मुझे आश्वासन दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस, मैन, आज इंसानों की जो अच्छाई है, इज अ फ्लेम, वो एक ईंधन है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी उसे बुझाया नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार और देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जन्म से ही एक दूसरे से नफरत नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उनके चमड़ी के रंग के वजह से कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत नहीं करता है, और इस बैकग्राउंड, या उनके बैकग्राउंड से, और हिज रिलीजन, या उनके धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख जाते हैं तो दे कैन बी टॉट, तो उन्हें सिखाया जा सकता है, टू लव, प्रेम करना भी। फॉर लव कम, क्योंकि जो प्रेम होती है वो मोर नेचुरली, बहुत ही साधारणतः रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में आ जाती है, देन इट्स अपोजिट, नफरत की तुलना में। नफरत की तुलना में जो प्रेम होती है वो बड़ी ही साधारणतः या आसानी से लोगों के हृदय में आ जाती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, यहाँ तक कि जेल में मेरे दुख के दौरान या दुख के समय में, when my comrades and I were pushed to our limits, जब मैं और मेरे साथी क्या हुए थे, जेल में डाले गए थे अपने समय को बिताने के लिए। आई वुड सी अ ग्लीमर, तो मैंने एक छवि देखा था, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड के अंदर, परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो केवल कुछ सेकेंड के लिए ही था, बट इट वॉज इनफ टू रिज्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वो पर्याप्त था मुझे आश्वासन देने के लिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मैंस गुडनेस, मैन की जो गुडनेस होती है यानी अच्छाई होती है, इज अ फ्लेम, वो एक ईंधन होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसे कभी भी बुझाया